हेलो, नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे जीवन के वो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ जरूर होगा। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, आपके पास जेब खर्च का पैसा नहीं होता है, आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और ऐसे दौर में जब आप किसी शहर में अपने किसी मित्र के घर रुकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के घर रुकते हैं, आप अपने किसी उस व्यक्ति के यहाँ रुकते हैं जिसको आप अपना बहुत खास मानते हैं, तो एक दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी समस्या की वजह से 2 4 5 दिन का अगर आपने ठहराव ले लिया तो उसके बाद क्या होता है जानते हैं? आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चर्चाएं आपको सुनने को अपने बारे में मिलेंगी जिसको सुन करके आपका मन रो देगा। क्यों? क्योंकि आप एक बोझ होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वहां पे रह रहे होते हैं जो वहां किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ जिस घर में रहता है वहां की चीजों का उपयोग करता है, कुछ कर नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी सहानुभूति, कोई भी प्रेम नहीं होता। आप कभी 4 5 दिन ऐसे दौर में कभी किसी के घर, किसी शहर में गुजार के देख लीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि आपके जीवन में वो 4 5 दिन कैसे रहे होंगे। मित्रों, ये सभी के साथ होता है। निर्धनता एक ऐसा अभिशाप है, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, बुरा वक्त एक ऐसा अभिशाप है जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है, जानता है, जिसने उस दौर को झेला। आपके पास जब पैसे नहीं होते हैं तो आप 5 5 रुपए, 10 10 रुपए बचाने के लिए 2 2 3 3 4 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आपके पास जब बहुत कम पैसा होता है तो आप अपनी जेब को बार बार देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 रुपए का नोट वो कहीं गिर जाए और हमें आगे तकलीफ हो। हर व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर ऐसे दौर आते जरूर हैं, और ऐसे दौर में बहुत सारी सोच दिमाग में बड़ी ही निगेटिव पैदा होती है। ऐसे ऐसे विचार निगेटिव आते हैं कि दुनिया कैसी है, हम कैसे हैं, समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, हमारे अपने कैसे हैं। लेकिन वास्तव में असली समझ ऐसे ही दौर में आपको सीखने को मिलती है। असली समझ ऐसे ही दौर में समाज की आपको देखने को मिलती है। जब आप सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, अच्छी व्यवस्था आपकी ईश्वर ने कर रखी होती है, आपका परिश्रम सफल होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग आपके साथ में है। हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ आपको महसूस करेगा, हर व्यक्ति आपका मित्र, आपका शुभचिंतक आपको दिखेगा, हर व्यक्ति आपसे प्रेम करता हुआ आपको महसूस होगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती। वो सब व्यवस्थागत प्रेम है। आपकी व्यवस्थाएं जिस दिन सुधरने लगती हैं, लोगों के विचार, लोगों की सोच आपके प्रति बदलने लगती है। इसलिए जब भी किसी भी बुरे दौर में यदि आपको जीना पड़े, उसका सामना करना पड़े, तो दोस्त कभी घबराना नहीं। रोने का मन हो तो कभी किसी के सामने रोना नहीं, क्योंकि आपके उन आंसुओं की कद्र कोई आपका अपना कभी नहीं करेगा। जो कुछ भी कहना उस परम सत्ता, उस ईश्वर के समक्ष कहना जिसने आपको इस दुनिया में पैदा किया है। उसकी जवाबदेही है आपकी बात को सुनने की। समाज की, आपके रिश्तेदारों की, आपके मित्रों की जवाबदेही नहीं है। वो तो इसी दुनिया में आपसे मिल गए, कब तक रहेंगे ये भी कुछ पता नहीं, कब साथ छोड़ देंगे आपको पता नहीं। इसलिए जिसका आपका जन्म जन्मांतर का साथ है, जो आपको इस दुनिया में लाया है, जिसने आपके पूरे शरीर के मैकेनिज्म को बनाया है, जो आपका निर्माता है, उस परम सत्ता से, उस ईश्वर से हमेशा अपने आंसुओं को व्यक्त करना, अपनी पीड़ा को व्यक्त करना, जो आपकी उस पीड़ा को, आपके उस दर्द को समझ सकता है। कभी भी जीवन में आपको ऐसा दौर झेलना पड़े, तकलीफ हो, आपकी आंखों से अगर आंसू गिरे तो उस ईश्वर के चरणों में गिरे, कभी किसी के समक्ष, कभी किसी के सामने ना गिरे, क्योंकि आपकी उस पीड़ा, आपके उस दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता है।
और कभी भी अपने परिश्रम से कभी मुख मत मोड़ना दोस्त। अपने जज्बे को हमेशा बनाए रखना, कभी हिम्मत मत हारना और हमेशा ईश्वर के साथ में रहना। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ वो दौर बदलेगा, जिस सफर से मैं गुजर रहा हूँ वो सफर बदलेगा और एक दिन शून्य से शिखर का वो सफर तय होगा जिस सफर की मैंने आज अपने दिल में उम्मीद जगा रखी है। जिस सपने को पूरा करने के लिए आज मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, वो दौर बदलेगा, वो वक्त बदलेगा और मुझे ये विश्वास है कि एक दिन वो सब कुछ होगा जो मेरे दिल में पाने की, जो मेरे दिल में हासिल करने की तमन्ना है। तो मित्रों, कभी भी हिम्मत मत हारना। हर बुरे दौर में आपको कुछ भी सुनने को मिले, कुछ भी कोई कहे, उसको सुन लेना, मुस्कुरा देना, मगर अपने कदमों को अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने से कभी मत रोकना। संदीप विक्रमादित्य का ये संदेश आप सभी के लिए, जो मैंने झेला वो आपसे कह दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।